दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबों का अभिनंदन अपने मंच पर करता हूं। मित्रों, 2014 से अब तक 9 सालों से भाजपा सत्ता में है, एनडीए की सरकार है। इससे पहले 2004 से 2014 तक यूपीए सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार थी। आज अपनी छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगा मित्रों कुछ ऐसे बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य जो यूपीए के शासनकाल में होते थे और वो शासन खत्म हुआ, एनडीए के शासनकाल में बिल्कुल ही नहीं होते। अचानक से कई परिवर्तन आए शासन बदलने के दौरान, केंद्र में ही नहीं राज्यों में भी जहां जहां सरकारें बदली उन जगह पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, ऐसे परिवर्तन जिनको सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो बने रहिएगा इस रोचक सी वीडियो में, छोटी सी वीडियो में आपके साथ बना हुआ हूं। आपके मनोरंजन का वादा करते हुए शुरुआत करूंगा। लाइक और सब्सक्राइब की सिर्फ इल्तजा करता हूं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे सपोर्ट और मोटिवेट जरूर करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला परिवर्तन जो मुझे 2014 के बाद दिखा, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। परिवर्तन जो दिखा मित्रों कि चिदम्बरम जो कि गृह मंत्री हुआ करते थे, कुछ दिनों तक वित्त मंत्री भी रहे वो यूपीए के शासन में, चिदम्बरम के बंगले में गमलों में खेती कराई जाती थी मित्रों। और बड़ा आश्चर्य रहा कि 2014 के बाद चिदम्बरम के गमलों में उगने वाली फूल गोभी ने एक भी रुपए की आमदनी इनको नहीं कराई। 2004 से 14 के बीच चिदम्बरम ने जो अपना आय का ब्यौरा दिया था, उनके अनुसार इनके बंगले के गमलों में करीब करोड़ रुपए से अधिक की फूल गोभी उपजा ली जाती थी। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मोदी सरकार के आने के बाद चिदम्बरम की कमाई कम हो गई, इनके गमलों में करोड़ों की गोभी का उपजना भी बंद हो गया। मित्रों, तीसरा बड़ा परिवर्तन जो मुझे दिखा, सोनिया गांधी को सुपर पीएम का दर्जा प्राप्त था इस यूपीए की सरकार में। और हर 6 महीने पर, करीब 6 महीने के अंतराल पर सोनिया गांधी को एक अज्ञात बीमारी थी जिसका कि जिक्र पब्लिक डोमेन में आज तक नहीं किया गया, लेकिन हमेशा सुनने में आता होगा, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी विदेश गई हैं इलाज कराने। पता नहीं इन कौन सी बीमारी का इलाज होता था, लेकिन हर 6 महीने पर ये दिल्ली में रहती थी और केरला से इनकी फ्लाइट होती थी विदेश के लिए। और इनके साथ बड़े बड़े 6 ट्रंक, 4-5 ट्रंक जाते थे। सिक्योरिटी चेक का तो कोई सवाल ही नहीं था मित्रों। ये हिंदुस्तान की सुपर पीएम थी। और अचानक से 2014 के बाद एक बार भी सोनिया गांधी का विदेश जाना नहीं हुआ इलाज करवाने के लिए। मतलब ये बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे दिखता है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि सोनिया गांधी की वो अज्ञात बीमारी उड़न छू हो गई मित्रों। मतलब कमाल का परिवर्तन हुआ। बहुत खुशी होती है कि नरेंद्र मोदी जी के आने मात्र से सोनिया गांधी जी स्वस्थ हो गई और अभी 9 सालों में एक बार भी इनकी बीमारी के नाम पर विदेश जाने की कोई खबर मुझे नहीं मिली है। खैर, ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। और एक परिवर्तन मित्रों आपको बताऊं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, उसके जाने के बाद खट्टर साहब आ गए, अब भाजपा की सरकार है। रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। आपको पता होगा डीएलएफ देश का बहुत बड़ा बिल्डर है, बड़े महंगे महंगे फ्लैट्स बनाता है, सोसाइटीज़ है गुरुग्राम में और भी कई जगहों पर। डीएलएफ में फ्लैट लेना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। तो डीएलएफ के पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा साहब ने एक भी जमीन का सौदा नहीं किया हरियाणा में कांग्रेस की जो सरकार गई उसके बाद। तो ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया तो मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद। एक और परिवर्तन जो मुझे याद आता है मित्रों कि यस बैंक के जो सीईओ थे आदित्य पुरी, उन्होंने प्रियंका गांधी की पेंटिंग 2.5 करोड़ रुपए में खरीद ली थी जब यूपीए की सरकार थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मोदी जी के आने के बाद ये बहुत बुरा हुआ कि प्रियंका गांधी ने कोई पेंटिंग ही नहीं बनाई। इनकी पेंटिंग करने की जो अद्भुत कला थी, जिसके करोड़ों रुपए दिया करते थे बैंक वाले,
1 रुपए की भी पेंटिंग नहीं बना पाई प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के सरकार के आने के बाद। तो ये बड़ा बुरा किया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार के आने से ये बहुत बुरा हुआ। एक बहुत महान कलाकार प्रियंका गांधी, जो कि महारत हासिल थी पेंटिंग में और कलाकृति में, वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई। उनकी कोई पेंटिंग अभी तक नहीं आई है। मित्रों, एक और परिवर्तन मुझे याद आता है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी नेता हैं सुप्रिया सुले। पता है आपको, यूपीए की सरकार थी, उसमें ये लोग सब शामिल थे और उस वक्त इनके पास 10 एकड़ जमीन दिखाई गई थी इनकम टैक्स को, जिससे इनकी सालाना आमदनी 20 करोड़ रुपए घोषित की जाती थी, जिसको इनकम टैक्स मानता भी था। ये तो बहुत अच्छा है दोस्तों। 10 एकड़ जमीन तो मेरे पास भी है, मिला जुला कर मैं भी 20 करोड़ की आमदनी कर सकता हूं। अगर इस तरीके से आमदनी होती है तो कोई भी कर सकता है। हिंदुस्तान की ही जमीन थी, लेकिन दुर्भाग्य कि 2014 के बाद सुप्रिया सुले जी की भी वो आमदनी बंद हो गई। इनके खेत में फसल का उपजना ही बंद हो गया। उससे पहले ये लोग 10 एकड़ जमीन में 20 करोड़ की आमदनी कर लिया करते थे। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, कुछ अच्छे कुछ बुरे। इन पर चर्चाएं की जा सकती हैं, लगातार की जा सकती है। कई तरह की चीजें हुई मित्रों, जिनको सबको बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। वैसे आजकल पत्रकारों पर बैन का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है मित्रों। लोग हर पत्रकारिता करने वालों में एक पक्ष खोज रहे हैं। कुछ महान विद्वान दर्शक मुझ में भी एक पक्ष खोज रहे होंगे। तो आप जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बताऊं कि मैं न्यूट्रल दिखने की कोशिश करता हूं। मैं वही बात अपनी वीडियो में बता रहा हूं जो 100% सत्य है, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो कभी न कभी खबरों में छपी है। इसी आधार पर यह वीडियो बनाई है। मित्रों, नए मुद्दे के साथ किसी नए टॉपिक पर बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।